हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 7। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं सिर्फ 500 क्वेश्चंस के थ्रू, आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज़ में बेसिकली हम 10 क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, एक क्लास में 50 क्वेश्चन होंगे। हर तरह के क्वेश्चन रखे गए हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जैसे कि एनालॉजी या मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती है, या जो भी तरह के क्वेश्चन जैसे ट्रायंगल्स काउंटिंग के क्वेश्चंस होते हैं या डायरेक्शंस के क्वेश्चन होते हैं, तो हर तरह के जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है वो रखे गए हैं इस सीरीज़ में। ठीक है, दूसरा, इस सीरीज़ में ये ध्यान रखा गया कि आप स्किपिंग वाली आर्ट कैसे सीखोगे। स्किप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर क्वेश्चन का लेवल सेम नहीं होता, तो आप अपने दिमाग को इस तरीके से नहीं चला सकते हर टाइम पे। एक बार इजी क्वेश्चन कर रहे हो, फिर मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हो, फिर मॉडरेट क्वेश्चन कर रहे हो। एक टेम्पो बिल्ड करना होता है। ठीक है, वो टेम्पो बिल्ड करने के लिए क्या है, स्किपिंग वाली आर्ट सीखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पीडीएफ से दोबारा रेफर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एक पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं सीजीएल प्री के लिए। मैंने आपको मॉक सीरीज में बताया था, नंबर वाले क्वेश्चन स्किप करते हुए चल रहे हैं। नंबर वाले क्वेश्चन इन द सेंस नंबर सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन भी स्किप करना है शुरू में। ये सारे क्वेश्चन स्किप इसलिए करना है क्योंकि ये लॉजिक एक बारी में कई बार क्रैक नहीं होते हैं, टाइम ज़्यादा ले लेते हैं ये क्वेश्चन। टाइम ज़्यादा का मतलब ये होता है प्रेशर बनने लगता है दिमाग पे। कई बार ऐसा भी होता है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं फर्स्ट गो में, तो ठीक है, तो और ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है कि आपका क्वेश्चन छूट भी गया है और टाइम भी चला गया है, तो वो चीज़ क्रिएट नहीं करनी है। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को स्किप करते हुए चलना है और लास्ट में करना है। प्री में भी आप ऐसे ही करोगे, जब आप रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो और सारे क्वेश्चन करोगे, ये जो टॉपिक्स हैं इसको सबसे लास्ट में करोगे। ठीक है ना, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है गौरव एग्जिट फ्रॉम द बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस। डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, सपोज करो ये उसका घर है और नॉर्थ फेसिंग है, यानी कि इस डायरेक्शन में उसका घर है, इस तरफ फेस करता है उसका घर। ठीक है, बोल रहा है एग्जिट फ्रॉम द बैक डोर, पीछे से एग्जिट किया है उसने, और बोल रहा है वॉक्स 25 मीटर स्ट्रेट, तो यानी कि यहाँ तक पहुंचेगा। 25 मीटर दिया हुआ, ये यहाँ पहुंच गया है। देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 36 मीटर, लेफ्ट चलेगा तो इधर आ जाएगा, 36 मीटर चला है, यहाँ पहुंच गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 47 मीटर, लेफ्ट मुड़ा और 47 चलता है, तो 25 तो ये होगा, थोड़ा सा आगे और चलेगा तो ये 25 हो गया, तो ये कितना बचेगा, 22। ठीक है, टोटल हो गया 47। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 36, यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 36 ही है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस नाउ, घर से वो किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है ये आपको बताना है। यहाँ से इस डायरेक्शन में है, बेसिकली नॉर्थ में है, तो आप ये वाले ऑप्शन तो काट दोगे। दूसरा, इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 22, क्योंकि ये भी 22 था, तो 22 मीटर नॉर्थ में है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है टी इज इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस इज फोर्थ राइट ऑफ क्यू, यानी कि एक रो में बैठे हुए हैं। बोल रहा है टी इज इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के राइट में बैठा हुआ है टी, इमीडिएट राइट में बिठा देते हैं। एस इज फोर्थ राइट ऑफ क्यू, एस जो है ना वो फोर्थ राइट में बैठा हुआ है क्यू के। सपोज क्यू यहाँ है अगर, तो फोर्थ राइट होना चाहिए। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ पोजीशन ये होगी, तो यहाँ पर क्यू होगा। ठीक है, क्यू एंड एल आर एट द एंड्स, क्यू एंड पे है और एल एंड पे है। ठीक है, के इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में बैठा हुआ है कौन, के, तो क्यू के राइट में के बिठा देते हैं। ठीक है, ए इज सेकंड राइट ऑफ द क्यू, सेकंड राइट में कौन बैठा है, ए, किसके, क्यू के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट राइट ये हो गया, सेकंड राइट ये हो गया, तो यहां पर कौन है, ए। बोल रहा है हु इज इन द मिडल ऑफ द रो, अब देखो कितने लोग हमने बिठाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बिठाए हैं। ठीक है, 7 लोग अगर बिठाए हैं तो आप देखो 3 इधर होने चाहिए और 3 इधर होने चाहिए, सही है। लेकिन ये जो पोजीशन है ये तो खाली दिख रही है, खाली दिख रही है भाई। अब देखो इस पोजीशन पे जो बैठा होगा वो बेसिकली मिडल में होगा। ठीक है, ये मिडल में नहीं हो सकता है, ये मिडल में नहीं, क्योंकि देखो 3 इधर है और 3 इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो एस नहीं हो सकता तो इसको काट दो, टी नहीं हो सकता इसको काट दो, ए नहीं हो सकता इसको काट दो, बचा कौन, एम। अब देखो ये एम दिया नहीं हुआ था कि एम यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया ना मिडल में कौन बैठा है, तो आपको ये पता चला जो खाली पोजीशन है ये सारे तो फिक्स है, जो आपने क्वेश्चन में देखा उसके अकॉर्डिंग हमने सिटिंग अरेंजमेंट बना दिया। लेकिन जो ये बचा हुआ है, तो यानी कि एक ऐसा नाम बचा हुआ होगा या एक ऐसा अल्फाबेट बेसिकली जो नेमिंग की हुई है
कि वो आपका यहाँ आना चाहिए, जो दूसरे हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि मिडल वाला हमें पता चल गया ये वाला है जो मिडल में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन जब देगा तो सारे नाम भी नहीं देगा, फिर भी आपको ऑप्शंस के थ्रू आंसर निकालना पड़ सकता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है फाइंड द लेटर ऑन द फेस ऑपोजिट टू एक्स। एक्स के ऑपोजिट क्या है ये आपको बताना है। एक चीज कॉमन दिख रही है आपको, जे, और कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख दोगे JET, यहाँ पे आएगा JI और X। आपके X के ऑपोजिट पूछा है तो T आपका आंसर आएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, इसमें पूछा है फेस ऑपोजिट टू R, R के ऑपोजिट क्या होगा। यहाँ पर मुझे X कॉमन दिखाई दे रहा है और कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख दोगे इनको भी, ये हो जाएगा XST, ये हो जाएगा XRM। R के ऑपोजिट पूछा था जो कि है S, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, काउंट करने हैं ट्रायंगल, बाद में करेंगे। ये देखो टेबल का कोड लिखा हुआ है ये, ठीक है, स्विंग का कोड लिखा हुआ है ये, फ्रेम का कोड क्या लिखेंगे। अब देखो साफ दिखाई दे रहा है TA पीछे चला गया है, B को चेंज कर दिया इन्होंने E में, L एज इट इज है और E एज इट इज है ना। तो यानी कि ये B को चेंज किया गया। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, SW पीछे है, बिल्कुल है, NG शुरू में है, बिल्कुल है यहाँ पे, तो यानी कि I को चेंज किया गया है। तो कैसे चेंज हो रहा है, B के बाद CDE 3 का गैप आ रहा है ना, I के बाद JKL 3 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे यानी कि फ्रेम जो है A के बाद BCD आएगा, तो बीच वाला लेटर कौन सा होना चाहिए, D होना चाहिए। यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये दो कट गए। अब देखो FR पीछे से शुरू होना चाहिए, क्योंकि TA देखो शुरू में स्टार्ट में था, तो यहाँ TA पीछे से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा पीछे से, F यहाँ होगा और R यहाँ होगा, तो RF पीछे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, RF यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सील का कोड लिखा हुआ ये, लेम का लिखा हुआ ये, आपको बताना है M का कोड क्या होगा। कुछ चीजें कॉमन होंगी, देखते हैं। A कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, L कॉमन दिखाई दे रहा है और E कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ऐसे ही 3 नंबर भी कॉमन होंगे। 9 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है और 6 कॉमन दिख रहा है। 9 4 6 काट दो। आपसे पूछा है M यहाँ पर है, यानी कि जो बचा हुआ है वही उसका कोड है, यानी कि 8 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया क्वेश्चन फिगर जो है वो कभी चेंज नहीं होगी, तो नीचे डायरेक्शन में देख रहा है या नीचे ट्रायंगल है तो नीचे ही रहेगा, तो यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। लेकिन जब ये ओपन होगा, तो अगर ये रेफरेंस लाइन आप मान रहे हो, जो मैंने सिखाया है पहले ध्यान देना, रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन के पास जो है वो पास ही रहेगा, तो सर्कल है तो सर्कल ही रहेगा। लेकिन सर्कल के पास यहाँ ट्रायंगल कैसे आ गया, गलत है। सर्कल के पास ट्रायंगल कैसे आ गया, गलत है। और देखो जब ये वाली जो लाइन है, पॉइंटेड वाला पार्ट इसके पास है, तो यहाँ पर जो बनेगा पॉइंटेड वाला पार्ट उस वाली लाइन के पास नहीं होगा, तो पास होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। देखो ये बचा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट देखो, ये है क्वेश्चन फिगर, ये कभी चेंज नहीं होगी, है ना। अब देखो ध्यान से, ऑप्शन सी में क्या है, ये उल्टा हो गया, नीचे कैसे आ गया, गलत है। तो ये तो सेम ही रहने वाला है ना, ठीक है। तो देखो तीनों में सेम दिया हुआ है। उसके बाद इधर से फोल्ड हुआ, ये रेफरेंस लाइन है, तो ये कर्व्ड वाला पार्ट इसके पास है, तो कर्व्ड वाला पार्ट ऐसे रहेगा, पास ही रहेगा। तो यहाँ पर तो पास नहीं है, दूर चला गया, गलत है। यहाँ पर पास है, यहाँ पर दूर चला गया, गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट देखो, मिरर इमेज है, 7 है। देखो ये स्ट्रेट लाइन जो है या थोड़ी सी स्लांटेड लाइन बोल सकते हो, ये मिरर के पास दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो ये मिरर के पास है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं है, देखो ये दूर है, गलत हो गई। 9 में देखो ये ओपन वाला पार्ट जो है ये मिरर से दूर है, तो यहाँ पर भी 9 में ओपन वाला पार्ट जो मिरर से दूर होना चाहिए, लेकिन तीनों में सेम ही दिया हुआ है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। H भी सेम दिया हुआ है, T देखो अलग है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है, तो यहाँ पर भी ऊपर ही रहेगी, ये नीचे कैसे आ गई, गलत है। यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर ऊपर, बिल्कुल सही है। पाए देखो ये ओपन वाला पार्ट ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर भी ओपन वाला पार्ट ऊपर की साइड रहेगा, तो ये ऊपर की साइड है, बिल्कुल सही है। ये नीचे है, गलत हो गया, काट दो। नेक्स्ट देखो, किंग कहाँ पे रहता है, पैलेस में रहता है, आपको बताना है ऑप्शंस में देख के, जो क्या नाम है सिमिलर रिलेशनशिप शो कर रहा है। नन कहाँ रहती है, कॉन्वेंट में रहती है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हॉर्स देन में थोड़ी ना रहता है, लाइन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है आपको। यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई आएगा, तो वाई कहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद नंबर देख लेते हैं, 4 माइनस हो गया, 4 माइनस हो गया, 4 माइनस हो गया, 4 माइनस हो जाएगा, तो 72 आएगा। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। आगे बढ़ो,
नंबर वाला, ये प्योरली नंबर वाली सीरीज है तो इसलिए स्किप करते हुए चलेंगे इसको, ठीक है। ये देखो अल्फाबेट सीरीज है, इसको कर लो। पी के बाद डब्ल्यू एक्स 2 का गैप है, टी के बाद यू वी 2 का गैप है, आर के बाद एस टी 2 का गैप है, तो पी के बाद क्यू आर आना चाहिए, तो पी आएगा यहाँ पे, तो ये वाला चला गया आपका, और सारे बच रहे हैं अभी, ठीक है। जे के बाद के एल एम एन ओ पी और क्यू आर आएगा, पी आर आएगा, ठीक है, तो पी आर सब में है। एस के बाद टी यू, देखो उल्टा चल रहा है, क्यू के बाद आर एस, ओ के बाद पी क्यू, एम के बाद एन ओ आना चाहिए, 2 के गैप के बाद ओ आ जाएगा, तो पी आर एम है, ये गलत हो गया, ये दोनों बच गए। लास्ट देखो अब, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू आना चाहिए, पी आर एम यू आएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, ये भी स्किप करो। ये देखो प्लांट का कोड लिखा हुआ है, ये कोर का कोड लिखा हुआ है, ये आपको ग्राइंड का कोड बताना है। पी देखो, एन के बाद ओ पी दिखाई दे रहा है 2 का गैप पे, है ना। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, एल से आर कंपेयर करोगे तो क्या हो सकता है, गैप काफी है। ए के बाद बी सी डी दिखाई दे रहा है, या और कुछ है, ये लास्ट को कंपेयर करके देखें, लास्ट तो सेम है, पी का पी दिखा हुआ है ना। और कुछ देखते हैं, कुछ और लगता है तो देखो, ऐसे लिख सकते हैं इसको, पी एल ए एन टी, एक और तरीके से चेक कर लेते हैं, एन आर डी बी पी, ठीक है। पी के बाद क्यू आर 2 का गैप है, एन के बाद ओ पी 2 का गैप दिखाई दे रहा है, टी के बाद यू वी 2 का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो एल के बाद एम एन 2 का गैप दिखाई दे रहा है, ए के बाद बी सी डी 3 का गैप दिखाई दे रहा है, ऐसे भी तो चेक हो रहा है, तो यहाँ पे भी चेक कर लो एक बारी, एस सी ओ आर ई यू आर जी टी, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू आर 3 का गैप है, बिल्कुल सही है। एस के बाद टी यू 2 का गैप है, सी के बाद डी ई 2 गैप है, आर के बाद एस टी 2 का गैप है, ई के बाद एफ जी 2 का गैप है, मैच कर रहा है। अब इसका और लिख लेते हैं, जी आर आई एन डी, 3 का गैप वाले लिखे सबसे पहले, आई के बाद जे के एल आना चाहिए, तो यानी कि बीच में आएगा एल, यहाँ पर एल दिया हुआ है, यहाँ पर एल दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। पी के बाद क्यू आर यहाँ रहा था 2 के गैप के बाद, तो यहाँ क्या आएगा, जी के बाद एच आई आना चाहिए, ठीक है, तो आई यहाँ पर दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही है। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसको भी काट दो, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसको भी काट दो, यही सही होने वाला है। और बनाना है, और बना लो, आर के बाद एस टी यहाँ आएगा, एन के बाद ओ पी यहाँ आएगा, डी के बाद ई एफ यहाँ आएगा, मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका कोड लिखा हुआ है ये, इसका कोड लिखा हुआ है ये, आपको बताना इम्पोज का कोड क्या है ना। पहले को पहले से कंपेयर कर ले, पी के बाद क्यू दिख रहा है, लास्ट का देखो टी के बाद यू दिख रहा है, ई के बाद एफ दिख रहा है, एन के बाद ओ दिख रहा है, डी के बाद ई लिख रहा है, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, यानी कि एक एक के गैप के बाद लिखे हुए हैं। यहाँ पर भी यही चल रहा होगा, एल के बाद एम है, बिल्कुल सही है, एल के बाद एम है, बिल्कुल सही है, डब्ल्यू के बाद एक्स है, एक एक का गैप है, लिख देते हैं। आई के बाद जे आएगा, तो इसको काट दो, इसको काट दो, और इसको भी काट दो, देखो पहले से ही हो गया। एम के बाद एन आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, ओ के बाद पी आएगा, एस के बाद टी आएगा, ई के बाद एफ आएगा, मैच कर रहा है ना। नेक्स्ट देखो, मिरर इमेज है, ये देखो कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, तो मिरर की साइड होना चाहिए, सब में दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही है। और देखो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो किससे अलग हो रहा है, तो 4 देखो, सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन जो है ये मिरर के पास है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन मिरर के पास है, ठीक है, ये भी है, ये उल्टा कैसे हो गया, गलत है, और यहाँ तो है ही नहीं, ये भी गलत है। अब इन दोनों में देखो एम अलग दिखाई दे रहा है मेरे को, तो एम के जो दोनों ओपन एंडेड वाले लेग्स हैं, तो नीचे की साइड है वो, तो नीचे की साइड ही होने चाहिए, यहाँ पर है, ये ऊपर कैसे चले गए, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, स्टेटमेंट देखो लिखी हुई है, ऑल कार्ड्स आर पोस्ट कार्ड, ऑल कार्ड्स आर पोस्ट कार्ड, ठीक है, सम पोस्ट कार्ड आर बुक, पोस्ट कार्ड आर बुक, बना दिया सम केस, ऑल बुक्स आर नॉवल, ऑल बुक्स आर नॉवल, बन गया। कंक्लूजन देखो, सम पोस्ट कार्ड आर नॉवल, पोस्ट कार्ड और नॉवल में सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, देखो ये रहा, ठीक है, यानी कि ये सही है। नो कार्ड इज अ बुक, कार्ड और बुक में नो का रिलेशन, भाई नो का रिलेशन तो हम ऐसे बनाते हैं, क्या ऐसा बनाया हुआ है हमने, नहीं बनाया हुआ, तो गलत है। ऑल कार्ड्स आर नॉवल, सारे कार्ड्स नॉवल हो सकते हैं क्या, बोला है भाई नहीं है, ऑल का केस तो ऐसे होना चाहिए था, नॉवल यहाँ और कार्ड्स यहाँ, ऐसा तो नहीं दिख रहा हमें,
तो ये वाला भी गलत है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑल टीचर्स आर डांसर, टीचर और डांसर, ऑल डांसर आर इंजीनियर, ऑल डांसर आर इंजीनियर, सम इंजीनियर आर ब्यूटीफुल, सम इंजीनियर आर ब्यूटीफुल, ऑल टीचर आर ब्यूटीफुल, टीचर और ब्यूटीफुल ऑल का केस है, नहीं है, कोई मैच ही नहीं है, गलत हो गया। सम डांसर आर ब्यूटीफुल, डांसर और ब्यूटीफुल में कोई सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी गलत है। तो यानी कि नीदर कंक्लूजन फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑल रेड आर ग्रीन, रेड और ग्रीन, ऑल ग्रीन आर पिंक, ऑल ग्रीन आर पिंक, नो पिंक इज ब्लू, नो पिंक इज ब्लू, ठीक है। बोल रहा है नो ग्रीन इज ब्लू, ग्रीन और ब्लू नो का रिलेशन, भाई पिंक के साथ है नो का रिलेशन, तो ग्रीन के साथ भी तो नो का रिलेशन फॉलो करेगा ये। भाई पिंक के अंदर जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें नो का रिलेशन ही तो फॉलो करेगी ब्लू के साथ, तो नो ग्रीन इज ब्लू भी तो ठीक होगा। सम ब्लू आर रेड, ब्लू ये रहा और रेड रहा, सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको कहीं पे, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर वन सही है सिर्फ, यानी कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो आएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। पहले को पहले से कंपेयर कर लेते हैं, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी आना चाहिए, ठीक है, तो सब में जी दिया हुआ है। ई के बाद एफ जी एच आई ए के आना चाहिए, जी के कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। आगे देखो, वाई के बाद उल्टा चल रहा है, देखो डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, क्यू के बाद वी डब्ल्यू, तो क्यू के बाद आर एस आना चाहिए, तो जी के एस कहाँ पे लिखा है, यहाँ पर नहीं है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट करनी है फिगर, ये देखो इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन जा रही है और इस डायरेक्शन में भी लाइन जा रही है, तो यानी कि यहाँ से तो एक लाइन निकलेगी निकलेगी, यहाँ पर नहीं निकल रही तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन आएगी, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ दी हुई है लेकिन यहाँ नहीं दी हुई, इसको काट दो, ठीक है। दो लाइन कहीं नहीं दिख रही, तो दो लाइन यहाँ कैसे कर रही है, तो इसको भी काट दो, यही बचा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो के बाद एल एम, दो का गैप है, उल्टा चल रहा है, आई के बाद जे के, जी के बाद एच आई, ठीक है, ई के बाद एफ जी आएगा, तो ई आ गया आपका, ठीक है। तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, नंबर अलग अलग दिए हुए हैं तो नंबर को देख लेते हैं। 4 का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप है, तो यहाँ पर भी 4 का गैप आएगा, 68 आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑगर लिखा हुआ है बोर, ये बेसिकली उसका यूजेज लिखा हुआ है, तो आपको ऐसा ढूंढना है जो सिमिलर रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा हो। नीडल, सुई किसके काम आती है, स्यू मतलब सिलने के, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, साफ साफ दिख गया भाई। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे, ये भी स्किप करो, ये भी स्किप करो। ये देखो, सी के बाद डी ई एफ जी 4 का गैप है, वाई के बाद जेड ए बी सी 4 का गैप है, तो क्यू के बाद आर एस टी यू आना चाहिए, तो यू आ जाएगा, सब में यू है, नहीं है, इसमें नहीं है, काट दो। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी आना चाहिए, यू जी कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये दो बच गए। अगला जी दिखाई दे रहा है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला चेक करो। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस आएगा, तो लास्ट वाला एस यहाँ पर नहीं है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, के के बाद के एल एम एन 4 का गैप है, यहाँ से आगे चेक नहीं कर सकते तो इसको चेक करो। पी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 का गैप दिख रहा है, तो यहाँ से भी 4 के गैप के बाद लिख देते हैं। एन के बाद ओ पी क्यू आर, आर आ जाएगा, ठीक है, तो सब में आर दिया हुआ है। एफ के बाद जी एच -2 चल रहा है इधर, ठीक है। जेड के बाद ए बी और बी के बाद सी डी आएगा, तो आर डी आना चाहिए, ये कट गया, ये भी कट गया, ये बच गया। ओ के बाद पी क्यू आर एस 4 के गैप के बाद लिखा हुआ है, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू आना चाहिए, आर डी डब्ल्यू कहाँ पर है, आर डी डब्ल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, सबसे पहले क्या करोगे, काउंट करोगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। 3 या 4 के गैप बनेंगे, 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया और 3 हो गया। शुरू में डी दिख रहा है, लास्ट में एफ दिख रहा है, यहाँ पर भी डी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, डी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी डी और एफ भर देते हैं, तो डी एफ एफ समझ में आ रहा है, तो डी एफ एफ हो गया, यहाँ पे भी कर दो और यहाँ पे भी कर दो। डबल एफ कहाँ है शुरू में, यहाँ पर नहीं है,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही बचा है डबल एफ डी डबल एफ डबल एफ डी डबल एफ। सही है। नेक्स्ट देखो, अब देखो इतना बड़ा है लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ चीजें रिपीट होती हुई दिख रही हैं। देखो BANA दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ पर अगर BANA हो तो ये भी दिखाई दे जाएगा, BANA यहाँ पे भी दिख रहा है ना। तो बनाना टाइप का कुछ वर्ड दिखाई दे रहा है मेरे को, BANANA कर देते हैं, BANANA BANANA और BANANA, ठीक है। और लास्ट में क्या आ रहा है, NA आ रहा है, तो यहाँ से NA से ही शुरू होगा। सही है। तो देखो ANB कहाँ दिख रहा है आपको, ANA है यहाँ पे, ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, ANB यहाँ दिख रहा है, ANB और AN, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है विस्क इज रिलेटेड टू ये, आपको बताना है लेंट इज रिलेटेड टू ये, और फिर बैंग इज रिलेटेड टू कैसे होगा, सेम लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, WISK DRHP, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है W के ऑपोजिट D होता है, I के ऑपोजिट R होता है, S के ऑपोजिट आपका H होता है, और K के ऑपोजिट आपका P होता है। यहां पर देखो LENT है, OVMG, T के ऑपोजिट आपका G होता है, N के ऑपोजिट M होता है, E के ऑपोजिट आपका V होता है, और L के ऑपोजिट आपका O होता है। ठीक है, अब ऐसे इसमें कर देते हैं। आपको पूछा बैंक के ऑपोजिट, B के ऑपोजिट क्या होगा, Y, तो ये कट गया, ये कट गया, ये बचा, Z सेम दिया हुआ है। तीसरे को देखो M के ऑपोजिट क्या होगा, N होगा, ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, बोल रहा है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मोबाइल आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, मोबाइल लिखा हुआ है MOBILE, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहले E आएगा, सॉरी B आएगा, फिर E आएगा, I L M और O, ठीक है। इसकी चेंज नहीं हुई है पोजीशन, ये भी हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो नन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, ये भी स्किप करो, ये भी स्किप करो। ये देखो मैनेज का कोड लिखा हुआ है ऐसे, ये लिटिल का कोड लिखा हुआ है, ये पॉलिसी का कोड आपको बताना है। ठीक है, अब देखो M के बाद H, तो बहुत गैप दिख रहा है ना, लास्ट वाले से चेक कर लेगा पहले। M के बाद NOP, 3 का गैप है, यहां पर भी चेक कर लेते हैं। L के बाद MNO, 3 का गैप दिख रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसको करते हैं, E के बाद FGH, 3 का गैप है, E के बाद FGH, 3 का गैप है, बिल्कुल सही है। तो पहले ये लिख लेते हैं, P के बाद QRS आना चाहिए, है ना, तो लास्ट में आएगा S। तो यहां पर भी नहीं दिख रहा, यहां पर भी नहीं दिख रहा, यहां पर भी नहीं दिख रहा, यही दिख रहा है, यही सही होने वाला है। पाई के बाद ZAB, शुरू में आना चाहिए था B, तो शुरू में B यहां पर भी नहीं था, यहां पर भी नहीं था, यहां पर भी था, लेकिन यहां पर है, तो B और S से ही कंफर्म हो गया, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, कर्ड का कोड लिखा हुआ है, ये ब्रेड का ये लिखा हुआ है, बटर का लिखना है आपको। C कितने नंबर पे आता है, 3 पे, बिल्कुल सही है। U कितने नंबर पे आता है, U आता है बेसिकली 21 पे, लेकिन उसको लिखा हुआ है 42, क्योंकि वो वोवल है। आगे देखते हैं, R कितने नंबर पे आता है, 18 पे, तो बिल्कुल सही है। T आता है 4 पे, बिल्कुल सही है। यहाँ देखो B आता है 2 नंबर पे, बिल्कुल सही है। R आता है 18 पे, बिल्कुल सही है। E आता है कितना, 5 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 10, तो यानी कि डबल कर दिया वोवल को। A आता है 1 नंबर पे, तो उसको कर दिया 2, और डबल कर दिया। D आता है 4 पे, तो वोवल को डबल करना है बस आपको, ठीक है। B के लिए आ गया क्या आपका 2, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। U है कितना, U होता है बेसिकली आपका 21, तो वो हो जाएगा 42। 242 कहाँ दिख रहा है, यहाँ तो नहीं दिख रहा, यही सही होने वाला है। नेक्स्ट देखो, डिक्टेटर को ये लिखा हुआ है, ग्लिम्प्स को ये लिखा हुआ है, कंडेम्न को आपने पूछना है कि क्या लिखेंगे। अब देखो अल्फाबेट तो सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन कुछ शफलिंग हो रखी है ना। कैसे शफलिंग हो रखी है ये देखते हैं। डी सेम है, ये IC उठ के CI बन गया है पीछे जाके। यहां पर देखो G सेम है, LI उठ के IL बन गया है, तो यहां पर C सेम होगा, और ON उठ के लास्ट में NO बन जाएगा। तो लास्ट में NO यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यही सही होने वाला है। और क्या चेक करोगे, और देखो चेक करना है तो TA लिखा हुआ है, तो ये AT हो गया। MP लिखा हुआ है, तो ये PM हो गया। तो यहाँ पर DE लिखा हुआ है, तो ये ED हो जाएगा। EDNO दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही है। और क्या चेक करोगे, नेक्स्ट देखो, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, इस तरह का ढूंढना है, कहां पर है, क्रॉस लाइंस।
क्रॉस लाइंस तो बहुत सारी दिख रही हैं, कहीं बीच में ही ढूंढना पड़ेगा इसको। ये लाइंस दिख रही हैं, देखो एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, लेकिन नीचे नहीं मैच कर रही है, तो गलत हो गया। यहाँ पर ये लाइन है, ये पूरी नहीं जा रही है, ये भी गलत हो गया। ये देखो ये जा रही है पूरी, ऐसे बन रहा है, और फिर बीच में से लाइन ये जा रही है, मिल गया, ऑप्शन सी सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। अभी बताना है ऑप्शन फिगर कौन सी एम्बेडेड है इस वाले क्वेश्चन फिगर में। तो देखते हैं, उल्टा ट्रायंगल पहले कहाँ दिख रहा है आपको? मेरे को उल्टा ट्रायंगल यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर एक स्ट्रेट लाइन बीच में से जा रही है, यहाँ पे बीच में से जा रही है, लेकिन यहाँ तो जा ही नहीं रही, तो क्या फायदा आगे चेक करने का, गलत हो गया, तो हटाओ इसको। ये देखो सीधा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये मेरे को भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन बीच में से जा रही है, यहाँ तो नहीं जा रही है, तो ये भी गलत हो गया, को भी हटाओ। ये सर्कल देखो, और इधर की साइड ये वी टाइप बना हुआ है, या आप ऐसे कह सकते हो, हाँ वी बना हुआ है ना, तो ये सर्कल वी इधर बना हुआ है, तो ये वाला सर्कल है, सही है। ये देखो दो लाइन जा रही है, तो ये दो लाइन यहाँ जाती हुई दिख रही है, बिल्कुल सही है। एक लाइन बीच में से यहाँ जा रही है, लेकिन और एक लाइन आगे भी जा रही है इसमें, लेकिन यहाँ नहीं जा रही है, तो यानी कि ये वाला भी गलत है। बचा क्या? यही, और चेक कर लो। ये वाला सर्कल इधर दे रखा होगा, ये रहा, ये लाइन इधर जा रही है दो, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको ये वाली लाइन दिख रही है दो, बिल्कुल सही है। और एक स्ट्रेट लाइन ये नीचे जा रही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ो। ये देखो, अब आपको देखना है ये दो तरह के ट्रायंगल्स कहाँ दिख रहे हैं आपको इसमें। इसमें मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। देखो ये ट्रायंगल शुरू हो रहा है, लेकिन वहीं से ट्रायंगल शुरू हो रहा है, तो ये नीचे तो ट्रायंगल कहीं नहीं बन रहा है ना, तो काट दो इसको। ये देखो बॉक्स है, ये बॉक्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, सही है। यहाँ देखो एक दो तीन लाइन जा रही है, यहाँ मुझे दो लाइन दिखाई दे रही है सिर्फ, तीन नहीं दिखाई दे रही, तो ये काट दो, गलत हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये बॉक्स है इधर वाला, ये इधर वाले बॉक्स की बात कर रहा है। यहाँ एक दो लाइन दिखाई दे रही है मेरे को, ये दो लाइन है और ये ऊपर छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ये बिल्कुल सही है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये दो लाइन ऊपर भी जा रही है यहाँ तक, इस वाले बॉक्स में, ध्यान से देखना, ये दो लाइन इधर जा रही है लेकिन मीट नहीं कर रही है, ठीक है। और क्या है, ये वाला सर्कल का पार्ट और दिख रहा है एक यहाँ पे साइड में बॉक्स में, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, तो सारी लाइन मैच कर रही है ना, तो ऑप्शन सी सही है। नीचे देखो दो लाइंस है यहाँ पे, ध्यान से देख लो, यहाँ पर भी दो लाइंस है, ठीक है ना। अगर इसको भी क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो, दो लाइंस जा रही हैं और ये एक सर्कल जा रहा है इधर से, उसके बाद ये वाला ऐसे सर्कल जा रहा है ना, ये लाइन भी इधर सही जा रही है। ये दो लाइन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मीट नहीं कर रही है, ये इस तरीके से नहीं है ना, ध्यान से देखना, ये लाइन यहाँ पर आके मीट कर रही है ऊपर वाली, ये ऊपर वाली लाइन, जबकि यहाँ मीट नहीं कर रही है, देखो ये बाहर से निकल रही है, सही है ना, तो ये भी गलत है। मिल गया था ऑप्शन सी, वैसे अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, चेक का कोड लिखा हुआ है ये, इसका कोड लिखा हुआ है ये, प्रीस्ट का कोड बताना है आपको। टी 3 नंबर पे आता है, यहाँ 6 दिखाई दे रहा है मेरे को, एच आता है 8 पे, 16 दिखाई दे रहा है, ई आता है 5 पे, 5 का 5 ही दिखाई दे रहा है, सी आता है 3 पे, 6 दिखाई दे रहा है, के आता है 11 पे, 22 दिखाई दे रहा है। तो या क्या किया हुआ है, वॉवल को चेंज नहीं किया और सबको चेंज कर रखा है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, एस का कोड होता है 19, 19 का 38 कर दिया, यू का कोड होता है आपका 21, है ना, तो 21 का 21 ही एज इट इज। आर का कोड होता है क्या, 18, 18 का कर दिया 36। जी का कोड होता है आपका 7, 7 का कर दिया 14। ई का कोड होता है 5, 5 का 5 एज इट इज है, क्योंकि वो वॉवल है, तो वॉवल सेम रखते हैं और सबको चेंज कर देंगे। पी का कोड है आपका 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो इसको काट दो, इसको भी काट दो, ये दोनों बच गए। 32, 36 दिखाई दे रहा है और 95 भी दिखाई दे रहा है, यहाँ तक तो सेम ही है, 32, 36, 95, ठीक है। 32 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आई देखो, आई क्या है आपका 9 है, तो 9 ही रहने वाला है। ई का आपका क्या है 5, तो आपका क्या हो जाएगा, वो 5 का 5 ही रहेगा। एस देखो, अब एस आता है आपका 19 पे, तो 38 होना चाहिए, ठीक है। 38 भी दिख रहा है आपको, लेकिन आपको टी का कोड तो लिखा ही नहीं गया, टी का कोड 20 भी तो आएगा, ठीक है। टी का कोड 20, सॉरी 40 आएगा, डबल कर रहे हैं ना उसको, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, इसका कोड लिखा हुआ ये, इसका ये BMW का लिखना है आपको। पी किस पोजीशन पे आता है, 16 पे, डी आता है 4 पे, यू आता है आपका 21 पे, 6 और 4 10 और 11,
2 और 1 3 और 1 4, 41 हो गया, -1 किया हुआ है तो 40 हो गया। एच एक्स ओ देखो, एच आता है 8 पे, एक्स आता है आपका 24 पे, और आपका ओ आ जाएगा आपका 15 पे। 8 4 12, 12 और 5 17, 2 और 3 4, 47 हो गया। 47 तो मैच नहीं कर रहा, तो यानी कि कुछ और चीज हो रही है, यानी कि उल्टा लिखते हैं, देख लेते हैं एक बारी। पी का उल्टा अगर आप देखोगे, अपोजिट में क्या होता है, के 11 हो जाएगा वो, डी के ऑपोजिट में क्या होता है, डब्ल्यू 23 हो जाएगा, यू के ऑपोजिट में क्या होता है, एफ होता है, जो कि 6 हो जाएगा। 6 और 3 9 और 1 10, 2 3 4 हो गया, 40 ऑपोजिट में मैच कर रहा है ना। तो इसका ऑपोजिट देखो, एच के ऑपोजिट में क्या है, एस यानी कि 19, एक्स के ऑपोजिट में सी यानी कि 3, ओ के ऑपोजिट में क्या है, एल यानी कि 12। 9 और 3 12, 12 और 2 14, एक कैरी गया, 3 हो गया, 34। ठीक है, मैच कर रहा है। ऑपोजिट लिख दो बीएमडब्ल्यू का भी। पी के ऑपोजिट वाई 25 हो जाएगा, एम के ऑपोजिट क्या है, एन 14 हो जाएगा, डब्ल्यू के ऑपोजिट है डी 4 हो जाएगा। 5 4 9, 9 और 4 13। ठीक है, 2 3 4 हो जाएगा, 43 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्ले का कोड लिखा है, ये ट्री का कोड लिखा हुआ है, ये बुक का कोड लिखना है आपको। पी के बाद देखो क्यू आर दिखाई दे रहा है मेरे को 2 के गैप के बाद। ठीक है, आई के बाद जे के एल -3, ए के बाद बी सी +2, बी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई -3, +2 -3 +2 -3 दिख रहा है ना। इसमें देखते हैं एक बारी आपको, बी का बाद लिखा हुआ है बी है ना, सॉरी ट्री का कोड लिखा हुआ ना ये। टी के बाद यू वी +2, ओ के बाद पी क्यू आर -3, ई के बाद एफ जी +2, बी के बाद सी डी ई -3। ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे +2 करो, बी के बाद सी डी आएगा तो ये काट दो और सब बच गए। ओ के बाद रिवर्स में चलना है, -3 करना है आपको। एल के बाद एम एन ओ एल आना चाहिए, सही है, तो ये वाला कट गया, ये बचा। उसके बाद देखो ओ है, +2 करो, ओ के बाद पी क्यू आना चाहिए, डी एल क्यू कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बोल रहे 3 अलाइक है, एक डिफरेंट है, ओड वन आउट ढूंढना है। कोई भी 2 अल्फाबेट पकड़ो, उन दोनों के बीच का गैप देख लो, आंसर मिल जाएगा आपको। पी के बाद सी डी ई 3 का गैप है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू 3 का गैप है, पी के बाद क्यू आर एस 3, एफ के बाद जी एच आई 3, नहीं मिला यहाँ पे, तो और कोई देख लेते हैं। एच के बाद आई 1 का गैप है, वाई के बाद जेड 1 का गैप है, यू के बाद वी 1 का गैप है, के बाद एल, यहाँ पर भी 1 का गैप है, नहीं मिला। अब देखो ई और एच देखते हैं, ई के बाद एफ जी एच 3 का गैप है, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई 2 का गैप है, एस के बाद टी यू 2 का गैप है, आई के बाद जे के 2 का गैप है। 3 यहाँ था, ओड वन आउट मिल गया। नेक्स्ट देखो, और सब में 2 चल रहे हैं ना, देखो ये रहा 2 2 2। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी ऑड वन आउट ढूंढना है। एक्स के बाद वाई जेड 2 का गैप, जे के बाद के 1 का गैप, डी के बाद ई 1 का गैप, वाई के बाद जेड 1 का गैप है, मिल गया ऑड वन आउट। नेक्स्ट देखो, वाई के बाद जेड ए 2 का गैप है, एल के बाद एम एन ओ 3 का गैप है, जे के बाद के एल 2 का गैप है, ओ के बाद पी क्यू 2 का गैप है, मिल गया ऑड वन। हो गए 50 क्वेश्चन भाई। अब जो क्वेश्चन स्किप करते हुए आए थे उसको एक एक करके करते हैं और पेपर हो जाएगा आपका खत्म। अब ये क्या हुआ कि आपको और क्वेश्चंस में देखो प्रॉब्लम नहीं लग रही हुई, सारा पैटर्न फिक्स रहता है, क्वेश्चन सेम आते हैं, लेकिन एनालॉजी में ना या नंबर सीरीज में वहां अलग लॉजिक लगने लगता है, हर क्वेश्चन अलग तरीके का लगता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये अलग तरीके नहीं लगते हैं, सेम ही लगते हैं हर बार, तो इसलिए इनको पहले कर रहे हैं। ठीक है, शुरू से देखते हैं, जो क्वेश्चन छोड़े थे उनको कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, ये तो लास्ट में करेंगे बिल्कुल। ये देखो सीरीज का क्वेश्चन है ना, डिक्रीज हो रही है तो गैप देखते हैं सबसे पहले कितना हो जाएगा ये देखो, इसमें भी ऑड वन आउट निकालना है, ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हो, इसमें मल्टीपल चेक कर लो या तो डिफरेंस चेक कर लो दोनों में कितना है। फिर डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा है कितना, 54 का, यहाँ दिख रहा है कितना, 25 यहाँ है, 20 यहाँ है, 45 का, यहाँ कितना दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है 25 का डिफरेंस, यहाँ देखो यहाँ तो हो रहा है 35, 35 और 4 39 का, तो डिफरेंस तो अलग अलग है, तो ये चीज़ तो मैच नहीं कर रही, कुछ और देखना पड़ेगा। और क्या देख सकते हो भाई, इसका डबल करके माइनस करोगे तो 75 दूनी 150 -30 हो रहा है, 45 दूनी 90 -20 हो रहा है, तो यहाँ 30 माइनस, यहाँ 20 माइनस, तो यहाँ भी मैच नहीं कर रहा। इसको भी अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 130 में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी बात नहीं बन रही। रेशो देख ले क्या, रेशो अगर देखोगे
9 से काटोगे 10 पे चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 छिक 54, तो ये काटोगे 8 और ये 5, तो 5:8 रेशो आ रहा है। यहाँ देखो 15 से काटो, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120। यहाँ देखो 5 से काटोगे 5 नीम 45, 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 14, उसके बाद नहीं कट रहा। यहाँ देखो, यहाँ अगर आप काटोगे 13 से काट लो, 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104, यहाँ भी 5:8 बन रहा है। देखो सब में 5:8 बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, तो मिल गया, ऑप्शन सी सही है। इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सारे हो गए आई थिंक। एक वो जो काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन है ना, वो बच रहा है, उसको देख लेते हैं। ये देखो ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। अब ये भी लास्ट वाली जो क्लास थी उसी के जैसा फिगर है, लेकिन इसमें भी ना लाइंस चेंज होंगी, बस इसीलिए ये क्वेश्चन लिया जा रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन आया था और हर शिफ्ट में अलग अलग लाइंस दी हुई थी, कभी इधर लाइन खींच रहा था, कभी इधर लाइन खींच रहा था, कभी कहीं और, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही था, काफी बार पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा आदत होनी चाहिए कि अलग अलग लाइंस में आप क्वेश्चंस को देख पाओ, ठीक है। काउंट करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो एक ये रहा, दो ये रहा, तीन ये रहा और दो ये रहे, 5 है यहाँ पे, तो 5 लिख लो। 1 2 और ये बड़े वाला 3 हो जाएगा, तो 3 ये हो गए। एक ये रहा, 2 3 और ये 4, तो 4 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। ये देखो एक ये दिख रहा है, एक ये हो गया, 1 और 2 ये दिख रहे हैं, 2 यहाँ हो गए। 1 2 और ये बड़े वाला 3 हो जाएगा, 3 यहाँ दिख रहे हैं, और एक ये नीचे छोटे वाला दिख रहा है, एक ये हो गया। सही है, सारे हो गए हैं। अब टोटल कर लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18 और 1 19, मैक्सिमम पे पहुंच गए 19 पे। ऑप्शन डी सही है। क्लियर है। इस क्वेश्चन में देखो काउंटिंग फिगर में काफी बार पूछ रहे हैं बच्चे कि कोई ट्रिक बता दो, इसमें कोई ट्रिक होती ही नहीं है ना। देखो सिंपल फिगर आया ना, जैसे ये है, इसका मैं बता सकता हूँ 3 होते हैं, ठीक है। आप 1 और 2 लिख लो तो इनको टोटल लिख लोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख लोगे 1 2 3 लिख लो तो 3 2 5 1 6 6 आ जाएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड फिगर आने बंद हो गए हैं, अब नहीं आते हैं। अब फिगर आएंगे इस तरीके के, तो आपको देखना ही पड़ेगा कि जो चीजें पूछी है काउंट करने के लिए वो आप निकाल पाओ, समझे। तो थोड़ा सा तो आपको देखना पड़ेगा कि आप ट्रायंगल्स कैसे काउंट कर रहे हो, किस चीज को ट्रायंगल कंसीडर कर पा रहे हो, कौन सी लाइन आपस में मैच करके देख पा रहे हो कि ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा, तो वो सब चीजें सोचनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो हो गए 50 क्वेश्चन कंप्लीट ना। इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो पीडीएफ से तो रेफर कर ही लेना, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। नहीं आता है समझ में तो टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, चैट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे बच्चे पूछते हैं अपनी क्वेरीज, पास आने वाला है तो ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन मैं कहूँगा इस टाइम पे अपने दिमाग को शांत रखना है, ज़्यादा नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट मत करना इस टाइम पे। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पहले भी, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम हो जाती है नई चीज़ों के चक्कर में। अब क्या है ना, मार्केट ही समझ लो ये एक तरह का, जितने भी ग्रुप्स देखोगे आप, जितने भी चैनल्स देखोगे आप, वहां पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करवाए जा रहे होंगे, ये आ सकता है वो आ सकता है, वो सब चीजें आपको कंफ्यूज कर देगी। आपको ध्यान रखना है जो अभी आपने लास्ट 6 महीने लगाए ना, उसमें जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। आपने अगर 80% भी ढंग से पढ़ा है ना, तो उस 80% को 95% एक्यूरेसी के साथ वहां पे कराना, बात वो भी बन जाएगी वहां पे, ठीक है। लेकिन इस 20% के चक्कर में अगर नहीं पढ़ा है, इस 80% की भी प्रैक्टिस छोड़ दी तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो। तो वो चीज़ ध्यान में रखो कि ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, 80% जो आपने पढ़ा है, बेशक वो इजी टू मॉडरेट हो, डिफिकल्ट वाली चीज़ें ना आ रही हो उसमें, लेकिन ये पेपर में आएंगे 80% क्वेश्चन, वो आपको 80% सही करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, समझ रहे हो। अगर इस 80 में से आपने 75 सही कर दिए तो आधी बात तो वहीं बन जानी है। इस 20% क्वेश्चन में ट्राई करते रहना फिर कि थोड़ा सा टाइम लगा के 2 4 क्वेश्चन और कर लिए, लेकिन एक्यूरेसी फिर 80 क्वेश्चन में से आपने 75 सही कर लिए ना, 4 5 और सही कर लेना, 80 सही हो जाएंगे, 160 स्कोर बन जाएगा, बहुत है। नॉर्मलाइज होके तो ये बढ़ जाता है और, ठीक है ना। 150 प्लस तो सोच के चलो, जनरल वाले खासकर, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन पेपर कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर हर साल ऐसा ही आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो प्रिडिक्ट भी करना आसान हो रहा है पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर साल कैसे रिपीट हो रहा है। ये मैं मेंस की जब क्लास होगी तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कि कैसे रिपीट वाली चीज़ चल रही है,
प्रोबेबिलिटी जो पढ़ने के लिए बोला है ना मेंस में, वो एक्चुअली अप्लाई भी कर लिया करो आप लोग। प्रोबेबिलिटी क्या है, लास्ट ईयर के पेपर में से अगले साल पेपर में कितना रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। परसेंटेज वाली चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई कर लिया करो कि 100 क्वेश्चन है तो पता चला वहाँ पे 70 रिपीट ही हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी अप्लाई किया करो ना, ठीक है। तो और कोई डाउट हो टेलीग्राम पे रीच आउट कर लेना, ठीक है भाई। वन शॉट जल्दी शुरू होने वाले हैं, मतलब शुरू हो गए हैं आई थिंक। ये वाली क्लास जब जाएगी आई थिंक तब तक तो एक अपलोड हो चुका होगा, है ना। तो देखना वन शॉट भी स्टार्ट कर दो, उसके साथ प्रैक्टिस तो चली रही होगी आपकी, ठीक है भाई। तो फिर आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।